कभी कभी तारीख ऐसे लोग पैदा करती है जो सिर्फ कंपनी नहीं चलाते, बल्कि पूरी कौम की सोच बदल देते हैं। रतन नवल टाटा भी उन्हीं शख्सियात में से एक है। एक ऐसा लीडर जिसने सिर्फ टाटा ग्रुप को ग्लोबल नहीं बनाया, बल्कि इंडियन इंडस्ट्री को दुनिया के नक्शे पर इज्जत और वकार के साथ खड़ा कर दिया। 1937 में बॉम्बे के एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट घराने में पैदा होने वाले रतन टाटा की जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। उनके वालिदैन की अलहदगी के बाद उनकी परवरिश उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने की। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई के बाद जब वो 1962 में टाटा ग्रुप में शामिल हुए, तो उन्होंने सीधा बोर्ड रूम का रास्ता नहीं चुना। वो जमशेदपुर के स्टील प्लांट में आम मजदूर की तरह काम करते रहे, ब्लास्ट फर्नेस के पास, पसीने और शोर में। 1991 में जब रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, तो इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौर में दाखिल हो रहा था। टाटा ग्रुप उस वक्त 100 से ज्यादा कंपनीज का एक बिखरा हुआ मजमुआ था, जहां हर कंपनी अपनी मर्जी से चल रही थी। उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि इस विरासत को एक ग्लोबल विजन के साथ दोबारा जोड़ा जाए। रतन टाटा ने सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रोफेशनलिज्म पर जोर दिया। उन्होंने नई नस्ल के लीडर्स को आगे लाया और पुराने फ्यूडल स्ट्रक्चर को धीरे धीरे खत्म किया। लेकिन उनका असली मिशन था टाटा को सिर्फ इंडियन नहीं, ग्लोबल ब्रांड बनाना। 2000 में टाटा टी ने ब्रिटिश ब्रांड टेटली को खरीद लिया। ये पहली दफा था कि एक इंडियन कंपनी ने किसी बड़ी ब्रिटिश कंज्यूमर ब्रांड को खरीदा। फिर 2004 में टाटा मोटर्स ने साउथ कोरिया की देवू कमर्शियल व्हीकल्स को खरीदा। और फिर आया 2007 और 2008 का वो दौर जब रतन टाटा ने दुनिया को हैरान कर दिया। 2007 में टाटा स्टील ने एंग्लो डच स्टील जायंट कोरस को खरीद लिया, एक ऐसी डील जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डील में से थी। इससे ये पैगाम गया कि इंडियन कंपनीज अब सिर्फ सस्ती लेबर तक महदूद नहीं, बल्कि आलमी इस्तेहकाम का हिस्सा बन चुकी हैं। सन 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का साया मंडला रहा था, टाटा मोटर्स ने दो बड़ी ब्रिटिश ब्रांड्स जैगवार और लैंड रोवर फोर्ड से खरीद लिए। बहुत से लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन रतन टाटा का यकीन था कि सही मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ये ब्रांड्स दोबारा जिंदा हो सकते हैं। आज यही ब्रांड टाटा ग्रुप के सबसे कीमती असासों में से एक है। रतन टाटा सिर्फ यहां तक महदूद नहीं रहे, उनका ख्वाब था कि आम हिंदुस्तानी भी गाड़ी का मालिक बन सके। इस ख्वाब का नतीजा था टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार। चाहे कमर्शियली ये उतनी कामयाब ना हुई, लेकिन इसने सस्ती और पायदार गाड़ी की एक मिसाल कायम की। उनकी लीडरशिप का सबसे अनोखा पहलू उनकी इखलाकी सोच थी। टाटा ट्रस्ट्स के जरिए उन्होंने तालीम, सेहत और रिसर्च में लाखों नहीं बल्कि अरबों रुपए इन्वेस्ट किए। टाटा ग्रुप का मुनाफा सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी के लिए भी था। ये फिलॉसफी रतन टाटा ने मजबूती से कायम रखी। 2012 में जब रतन टाटा रिटायर हुए, तो टाटा ग्रुप 100 से ज्यादा मुल्कों में मौजूद था और उसकी रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा इंडिया से बाहर से आ रहा था। एक ऐसा ग्रुप जो कभी सिर्फ इंडियन स्टील और होटल्स तक महदूद था, अब ऑटोमोबाइल्स, आईटी, एविएशन, केमिकल्स, लग्जरी ब्रांड्स और ग्लोबल सर्विसेज का एक एम्पायर बन चुका था। रतन टाटा की कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं, ये कहानी है विजन, सब्र और इस यकीन की कि अगर लीडरशिप में इखलाक और लॉन्ग टर्म सोच हो, तो एक कंपनी पूरी कौम की शनाख्त बन सकती है।